वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम इन्वेस्टर्स। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसको हम कहते हैं डोजी। वैसे तो इस सीरीज में मैं सारी कैंडल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आज पर्टिकुलरली मैं डोजी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया था कि एक बेसिक कैंडल को रीड कैसे करते हैं, वो आप जाके ज़रूर देखना। उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो, वैसे तो बहुत सारी कैंडल स्टिक्स हैं, राइट, लेकिन मैं आपको एक ऐसा हैक बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले ही, जो मैंने अपनी 3 साल की ट्रेडिंग में सीखा है। अगर आप ये हैक समझ गए ना, तो सारी कैंडल्स के पीछे की साइंस आपको समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है। क्योंकि बेसिकली आप समझो, एक कैंडल का काम क्या है। एक कैंडल बेसिकली आपको ये बताती है गिवन टाइम फ्रेम में कौन जीते, बायर्स जीते या सेलर्स जीते, किसका ज़्यादा होल्ड अच्छा है, बायर्स का होल्ड अच्छा है या सेलर्स का होल्ड अच्छा है। ये आपको एक कैंडलस्टिक बेसिकली बताती है, राइट। अब बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये आप इस हैक के थ्रू पता कर सकते हो। बहुत सिंपल सा हैक है, कैंडल को देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इसमें आपको कैंडल की बॉडी को इग्नोर करना है। तो जैसा मैंने बताया था, एक कैंडल में दो ही चीज़ें होती हैं, एक कैंडल की बॉडी होती है और एक हमारी विग होती है, जो ऊपर नीचे वाली लाइंस होती हैं। कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, ग्रीन रेड डजेंट रियली मैटर। इसमें आपका पूरा फोकस होना चाहिए विक्स पर, राइट। विक्स मतलब ऊपर और नीचे वाली जो कैंडल्स की लाइन होती है। जिस भी कैंडल की, ये चीज आप नोट डाउन कर लो कॉपी पेन पे, जिस भी कैंडल की अपर विग लोअर विग से बड़ी होती है, उस कैंडल में जनरली सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जनरली, यहाँ पे एक्सेप्शनल भी हैं केसेस, वो भी मैं आगे वाली वीडियोस में बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस कैंडल की ज़्यादा बड़ी अपर विग होती है, वहाँ पे सेलर्स बायर से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जनरली। ये एक रूल आप एज अ नोट कर सकते हो। सिमिलरली वैसे ही, जिस कैंडल की लोअर विग अपर विग से बड़ी होती है, राइट, लोअर विग अपर विग से ज्यादा बड़ी होती है, उस कैंडल में जनरली बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है। बायर्स का होल्ड वहां पे अच्छा होता है। अगेन, यहाँ पे हमें कैंडल की बॉडी को इग्नोर करना है। इट कुड बी ग्रीन, इट कुड बी रेड, डजेंट रियली मैटर। हमें हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ विक्स पे होना चाहिए। अब आप एक्सेप्शनल मत ढूंढने लग जाना। कुछ लोग कमेंट कर देंगे मारू बोझो होती है, वो सब चीज़ें ठीक है, एक्सेप्शंस में मैंने उनको रखा हुआ है। जिन कैंडलस्टिक्स की बेसिकली विग नहीं होती, सिर्फ बॉडी होती है, उनको इग्नोर करो। जनरली एक ऐसा रूल आप मान सकते हो, जिन कैंडल्स की भी अपर विग लोअर विग से बड़ी होती है, सेलर्स का होल्ड वहां पे ज़्यादा अच्छा है। और जिस कैंडल में लोअर विग अपर विग से ज़्यादा बड़ी होती है, वहां पे बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर्स की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। इतना समझ में आ गया? अगर आपने इतना समझ लिया, मतलब आपने बहुत कुछ समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं डोजी कैंडलस्टिक की, कि डोजी कैंडल होती क्या है, वो डिनोट क्या करती है, हमारे किस काम आती है, और सबसे बड़ी बात, वो दिखती कैसे है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डोजी कैंडल दिखती कैसे है। जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ आपको दिख रहा है टाइप्स ऑफ डोजीज। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 तरीके की डोजेस होती हैं बेसिकली। उनके सारे पैटर्न्स आपके सामने हैं। कॉमन डोजी, वी हैव लॉन्ग लेग डोजी, वी हैव ड्रैगन फ्लाई डोजी, वी हैव 4 प्राइस डोजी, वी हैव ग्रेव स्टोन डोजी। इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ एक फंडा याद रखना है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है और सेलर्स की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है। अगर आपने वो चीज़ ढंग से समझी होगी ना, आप देखते ही बता दोगे कि क्या कैंडल क्या डिनोट कर रही है। अब आप इन सभी डोजीज में एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि हर एक तरह की डोजी में बॉडी बहुत छोटी है। हमें सिर्फ विग्स दिख रही है कि अपर विग या लोअर विग है, लेकिन बॉडी बहुत छोटी है। कहीं पे भी आपको ऐसे ही कैंडल दिख जाए, उसका मतलब होता है वो डोजी है। अब क्या हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पे कॉमन डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, 4 प्राइस है, कहाँ पे ग्रेवस्टोन है? एब्सोल्युटली नो। अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या मैं इनको याद करके ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये ठीक है, अगर आपको अपनी जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें याद रखनी है तो ठीक है। बस डोजी का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डोजी बेसिकली एक इनडिसाइसिव कैंडल होती है। बेसिकली डोजी एक प्लस की तरह होती है। अगर मैं इसको इरेज करके आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसी कैंडल है, राइट, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, राइट, ये बॉडी है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज़ कॉप अप विद इट। जिसकी अपर विग भी है और जिसकी लोअर विग भी है, राइट, ये अपर विग है और ये मेरी लोअर विग है। लेकिन अपर विग और लोअर विग ऑलमोस्ट सेम सी है। इसका क्या मतलब है? अभी हमने सीखा था जिसकी अपर विग बड़ी है मतलब सेलर्स की स्ट्रेंथ है, लोअर विग बड़ी है मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ है। अब मैं आपको बोलूं, आपके सामने एक ऐसी कैंडल आ जाए जिसकी अपर विग और लोअर विग दोनों सेम है, उसमें आप क्या बोलोगे?
किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ पे एग्जैक्टली बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ बराबर है, ऐसी कैंडल को हम बोलते हैं डोजी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स डिसाइड नहीं करेंगे प्राइस को कहाँ पे मूव करना है, सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइस को कहाँ पे मूव करना है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है। इसे हम बोलते हैं इनडिसाइसिव कैंडल। डोजी इज एन इनडिसाइसिव कैंडल, ये चीज़ आपको याद रखनी है। डोजी का बस इतना मतलब होता है कि कैंडल इनडिसाइसिव है। अब देखो, डोजी बाय डेफिनेशन वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, राइट। अब मैं आपको इसकी अलग अलग वेरिएशंस पे ले जाता हूँ। जैसे ये एक कॉमन डोजी है, राइट। इसकी अपर विग लोअर विग ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की इक्वल स्ट्रेंथ है, कैंडल इनडिसाइसिव है। कहने के लिए सारी कैंडल्स इनडिसाइसिव है बाय डेफिनेशन, बट वो कहते हैं ना, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत फर्क होता है। अभी वो चीज़ काम आएगी, मैं बताता हूँ कैसे। आपको बस वो फंडा याद रखना है, स्ट्रेंथ वाला। अब आप सेकंड वाली डोजी पे आ जाओ, लॉन्ग लेग्ड डोजी। इसमें भी अपर विग और लोअर विग मुझे सेम दिखाई दे रही है, वो कैंडल की बॉडी बीच में छोटी सी है। इसका मतलब बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे भी सेम है। अब हम बात करने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की, जो ये थर्ड वाली डोजी है। ये थोड़ी सी ट्रिकी है। अब कहने के लिए तो ये डोजी है, लेकिन आप देख पा रहे होगे कि इसकी जो लोअर विग है वो अपर विग से बहुत बड़ी है। अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जिसकी लोअर विग बड़ी होती है वहां पे किसका होल्ड अच्छा होता है, बायर्स का या सेलर्स का? बायर्स का होल्ड वहां पे ज़्यादा अच्छा होता है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में बायर्स की स्ट्रेंथ सेलर्स से ज़्यादा है, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं फोर प्राइस डोजी की। फोर प्राइस डोजी में हमारी अपर विग नहीं होती है, लोअर विग नहीं होती है, सिर्फ एक बॉडी होती है। इसको भी हम इनडिसाइसिव कैंडल में ही काउंट करते हैं, क्योंकि कहने के लिए हालांकि ये ग्रीन है, ऐसे तो मैं बोलूँगा कि ये मारूबोजो, आने वाली वीडियोस में बात करूंगा क्या होती है। मारूबोजो नहीं है ये, क्योंकि बहुत छोटी इसकी बॉडी होती है। तो इसको भी हम इनडिसाइसिव कैंडल ही मानते हैं कि इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बायर्स का होल्ड अच्छा है या सेलर्स का होल्ड अच्छा है। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट डोजी पे, विच इज़ ग्रेव स्टोन डोजी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ग्रेव स्टोन डोजी में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बायर्स की या सेलर्स की? वीडियो को पॉज करो, देखो, कमेंट करो। अब नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को देखो यार, सिंपल सा एक फंडा अभी तक हमने जितना सीखा है, मेरे को अपर विग लोअर विग से बड़ी दिखाई दे रही है। अब जहाँ पे भी अपर विग बड़ी होती है वहाँ पे सेलर्स का होल्ड बायर से अच्छा होता है। तो ग्रेवस्टोन डोजी में सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इतना क्लियर है। अब रियल मार्केट में इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 20 दिसंबर है आप लोगों के लिए। अब मेरे को यहाँ पे डोजी ढूंढनी है, राइट। अब जैसे ये मुझे एक डोजी दिखाई दे रही है, ये रही। इसमें अपर विग भी बड़ी है, लोअर विग भी बड़ी है, और बॉडी बहुत छोटी सी है। तो ये एक डोजी है। अच्छा, और कहाँ पे डोजी है? ये एक डोजी है, इसकी बॉडी छोटी सी और विग है इसमें, ये एक डोजी है। और कहाँ पे डोजी है? ये एक डोजी है, ये एक डोजी है। अब मुझे इन दोनों डोजी का नाम आप कमेंट करके बताओ। इसे हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, अभी हमने सीखा था। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें ना कलर मैटर नहीं करता कैंडल का। हो सकता है कि जो ग्रेव स्टोन डोजी है ये ग्रीन कलर की हो, लेकिन उसमें अपर विग बड़ी होनी चाहिए, लोअर विग छोटी होनी चाहिए, और कैंडल का कलर अगर ऐसा ही ग्रीन बनता है तो उसको भी हम ग्रेव स्टोन डोजी बोलेंगे। कलर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, फंडा हमेशा से अपना क्लियर रखना, आपको ट्रेडिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बायर्स की स्ट्रेंथ का है, सेलर्स की स्ट्रेंथ का है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, और मैं आपको होमवर्क के तौर पे अभी भी दे सकता हूँ कि आपको 5 डोजी निफ्टी के प्राइस में ढूंढनी है। मैंने कहाँ तक ढूंढ लिया है? 14 नवंबर तक मैंने डोजेस ढूंढ लिए मेन मेन की, मुझे जहाँ पे दिख रही है एक गो में। बाकी इससे 5 दिन पहले की डोजेस आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन कौन से दिन में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। 1 डे का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो निफ्टी के चार्ट पे, मुझे कमेंट्स करके बताना। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी सी कोई वैल्यू अगर मैं ऐड कर पाया हूँ तो अपनी इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सभी कैंडल स्टिक्स के बारे में और भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। सो हिट दैट बेल आइकॉन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।